हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे हमको सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसका बिहेवियर के बारे में समझ में आता है। अब देखिए, कोहेसिव सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट के साथ उसका बिहेवियर चेंज होता है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो वो सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, उससे कम मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो वो प्लास्टिक स्टेज में रहेगा, उससे कम वाटर कंटेंट रहेगा तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वैराइंग मॉइस्चर कंटेंट के साथ उस सॉइल का बिहेवियर, उस सॉइल का प्रॉपर्टीज़ चेंज होता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल यही बिहेवियर को कोहेसिव सॉइल में वेराइंग मॉइस्चर कंटेंट के साथ उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, इस चीज़ को स्टडी करता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिक्विड लिमिट। देखिए, ये डेफिनेशन सब अच्छा से याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड लिमिट क्या कहती है? लिक्विड लिमिट इज़ डिफाइंड एज द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज़ प्रैक्टिकली इन अ लिक्विड स्टेट एंड इट हैज़ इनफाइनाइटिसिमल रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो। मतलब क्या, एक सॉइल में अगर लिक्विड कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो सॉइल का अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। वो एक तरह से आप कह सकते हैं एकदम पानी की तरह बिहेव करेगा। उसको आप कहीं भी, उसको आप ज़मीन पर रख दीजिएगा तो एकदम बहने लगेगा, मतलब उसका अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं होगा। ठीक है, देन कम्स द प्लास्टिक लिमिट. Plastic limit is defined as the water content at which soil would just begin to crumble when rolled into a thread of approximately 3 mm diameter. ये डेफिनेशन है। कहने का ये मतलब है कि जो लिक्विड लिमिट में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अब उससे पानी जब रिड्यूस करने लगेंगे, उससे जब पानी निकलने लगेगा तो एक स्टेज आएगा जब वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाएगा। उस स्टेज में क्या होगा ना, उस स्टेज में आप सॉइल को किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन पानी फर्दर घटते रहेगा तो एक स्टेज आएगा जब वो मोल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसका ख़त्म हो जाएगा, तब उसका सतह पर क्रैक्स आने लगेगा। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। फर्दर जब मॉइस्चर कंटेंट घटाएंगे तो अब मॉइस्चर कंटेंट घटाते साथ ही वॉल्यूम ऑफ द सॉइल भी कम होते जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब वॉल्यूम मेरा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा फर्दर मॉइस्चर कंटेंट घटाने से, और मेरा वॉल्यूम और घटेगा नहीं। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट. श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच एनी फर्दर डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं श्रिंकेज लिमिट. अब इसी चीज़ को हमने एक पिक्चर फॉर्म में इसको समझाया है. देखिए, ये सॉइल मास है, इसमें मैंने पानी डाला. ठीक है, तो ये मेरा जो कंटेनर है इसमें सॉइल और पानी दोनों है, तो ये पूरा भर गया. अब हम उसको जब नीचे से हीट करेंगे तो ऊपर से मेरा वाटर इवेपोरेट करेगा. तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होते जाएगा. एज द वाटर कंटेंट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज. तो डिक्रीज करते करते एक स्टेज आएगा लिक्विड लिमिट. ठीक है, लिक्विड लिमिट पे क्या होगा कि उसका जो लिक्विड लिमिट का डेफिनेशन क्या कहता है कि लिक्विड लिमिट पे सॉइल का क्या होगा, सॉइल का अपना कोई शेयर स्ट्रेंथ नहीं होगा, वो एकदम लिक्विड की तरफ फ्लो करेगा. ठीक है, फर्दर जब हम उसमें मॉइस्चर कंटेंट उसका घटाएंगे तो हीट देने पे तो एक स्टेज आएगा प्लास्टिक लिमिट. प्लास्टिक लिमिट क्या होता है कि जहाँ पर सॉइल अपना प्लास्टिसिटी अपना खो देगा, उसको फर्दर उसके सरफेस पे क्रैक्स आ जाता है. फर्दर हीट करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होगा. तो एक टाइम आएगा जहाँ मॉइस्चर कंटेंट मेरा एकदम जहाँ मेरा वॉल्यूम और फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, उस स्टेज को हम कहते हैं श्रिंकेज लिमिट. ठीक है, तो स्टार्टिंग से इस पिक्चर का सीक्वेंस को समझ लीजिए. पहले हम इतना पानी डालें कि वो एकदम लिक्विड की तरह बिहेव करने लगा. जब उसको हम हीट किए तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होते गया. तो कम होते होते एक स्टेज आया लिक्विड लिमिट. उसके बाद फर्दर हीट करते गए तो एक स्टेज आया प्लास्टिक लिमिट. और फिर जब फर्दर हीट किया तो वॉल्यूम, और जब फर्दर रिड्यूस नहीं किया तो उस स्टेज को हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट. इसी को हम लोगों ने एक ग्राफ की तरह इसको प्लॉट किया है. देखिए, ये ग्राफ है वॉल्यूम ऑफ सॉइल और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में. जब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा था तब वो सॉइल लिक्विड स्टेज में था.
जब मॉइस्चर कंटेंट घटते गया तो लिक्विड लिमिट को रीच किया, तो लिक्विड लिमिट के बाद जब फर्दर रिडक्शन इन मॉइस्चर हुआ तो वो प्लास्टिक लिमिट को रीच किया। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में सॉइल में प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ रहता है, प्लास्टिसिटी रहता है। जब फर्दर रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट हुआ तो सॉइल में आया श्रिंकेज लिमिट, मतलब इसके फर्दर इससे और फर्दर जब मॉइस्चर रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम और चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ से वॉल्यूम का एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको एक ग्राफिकली हम लोगों ने प्लॉट करके दिखाया। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।